गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्संस। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है साइन ए और साइन सी कोस। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। ठीक है, एक एबीसी ट्राइंगल लेंगे आप जिसमें कोण भी को समकोण रखना है, 90 डिग्री रखना है। ठीक है, तो जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। ठीक है, एबी जो साइड है आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और बीसी जो साइड एसी जो सॉरी बीसी जो साइड है उसे दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। एसी आपको निकालना है। ठीक है, कर्ण इसका निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो एसी का स्क्वायर हो जाएगा वो अन जो साइड है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर उनका योग रहता है। ठीक है, तो एसी इजकल टू जो इसका स्क्वायर होता है 576, और जो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो एसी इजकल टू दोनों का आप जोड़ देंगे, 576 और 49 हो जाएगा 625, और इसका आ जाएगा 25। ये आपके पास में आ जाएगा हाइपोटेनस 25 कर्ण। ठीक है, ये बेस। अब जैसे हमारे पास में तीनों भुजाएं निकाल ली हमने। ठीक है, हाइपोटेनस कहलाता है ये कर्ण। अब उसमें पहला हमसे पूछा गया है साइन है। क्या पूछा गया है? साइन है। साइन है पूछा, तो ए बेस में है, मतलब ए जो साइड है वो बेस में रहेगी, ए वाली। ठीक है, तो साइन होता है लंब बटे कर्णी। ये लाल बटे का आपको ध्यान रखना है, लाल बटे। ठीक है, तो इसमें ये पहला साइन के लिए होता है एल बटे के। ठीक है, तो एल मतलब अपोजिशन साइड है एंगल की। अपोजिशन साइड 7 है। ठीक है, एक एक अपोजिट में 7 साइड है, और हाइपोटेनस तो 25 रहेगा, जो बड़ी भुजा कहलाती है। ठीक है, कॉस है, को से पूछा है, तो कौ से आधार बटे कर्ण होता है, बेस आ जाएगा। बेस 24 है, ए के साथ ए लिया एंगल में, तो बेस 24 और हाइपोटेनस वही रहेगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा इसमें साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी, अब बेस इसमें सी वाली भुजा हो जाएगी, ये बेस रहेगा, तो इसका अपोजिट साइड 24/25 ये हो जाएगा। दूसरा इसी में आपसे पूछा गया है कॉस सी। क्या पूछा गया है? कॉस सी। तो कॉस सी ये बेस है। ठीक है, आधा तो बेस cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/25। ठीक है, 7/25 ये आ गया। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हाइपोटेनस निकाल लिया, इसमें कर्ण निकाल लिया, फिर उसके बाद में लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस, इसमें सेम साइड ऑफ एंगल एंड हाइपोटेनस। ठीक है, ये इस तरह आप इस यूज करके पाइथागोरस का इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कुछ भी दिया जाता है, कोई भी साइड दी जाती है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू ज्ञात करना है हमें। टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि ट्राइंगल में हमें दे रखा 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर पी क्यू आर। ठीक है, ये 12 और ये 13 दिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्यू आर की वैल्यू निकाल लोगे। क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? बड़ी थर्ड जो हाइपोटेनस है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा, तो 169 और 144। 169 में से 144 जाएगा, 25 बचेगा, 25 का 5 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, ये साइड आपके पास में 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू बताना है आपको। टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, तो ये हमने पाइथागोरस द्वारा क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, 5 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास में। तो अब हमें टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू बताना है। टेन पी, ठीक है, ये एल बटे ए, मतलब अपोजिट साइड लेना है आपको एंगल की। तो अपोजिट साइड एंगल में पी है, तो अपोजिट साइड 5 आ जाएगी, और इसके बाद में आपको लेना है बेस। ठीक है, तो 12 है हमारे पास में। इसी प्रकार से हम कोट आर लेंगे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेस आएगा, बेस हमारे पास में आर है क्योंकि आर एंगल में। अब अपोजिट साइड इसका 12। ठीक है, 5/12 से 5 जीरो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आईएमपी हो सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हमें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है कि साइन है और साइन बी, सॉरी कॉस, कौन है और कौन बी एक्यूट एंगल है, मतलब जो एंगल ए सी और बी, एक्यूट मतलब न्यून कोण बनना है। ठीक है, न्यून कोण। तो इसमें हमें दे रखा है कॉस है इक्वल टू कॉस बी, कॉस है इक्वल टू कॉस बी दे रखा है। ठीक है, कॉस है इक्वल टू दिया है कॉस बी। तो कॉस के लिए हमें पता है आधार बटे कर्ण होता है।
ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें कॉस ए दिया है यानी ये बेस रहेगा ऐसी, और इसमें बी दिया है मतलब ये बी सी इसका बेस रहेगा, और दोनों मतलब आधार रहेगा दोनों, और हाइपोटेनस में दोनों में ऐसी ए बी आएगा, क्या आएगा, ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी इजकल टू बी सी, ए सी इजकल टू बी सी मतलब दोनों हो जाए इक्वल आ गई, तो इनके सामने के जो एंगल है कौन है इजकल टू कौन बी, ठीक है, कौन है बराबर कौन बी, यही हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8.2 से, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ठीक है। दिया हमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। साइन 60 का मान आपको पता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान भी यही √3/2, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है, और कॉस 60 का भी 1/2, ठीक है। तो दोनों 3 में से एक 3, 2 दूना 4, 1, 2 दूना 4, 3 और 1 4, कितना हो गया 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी है एकदम, आप और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप इसी का, ये हमें सेकंड में 2 tan², सेकंड दिया है 2 tan² 45 डिग्री cos² 30 डिग्री माइनस साइन² 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। वैल्यू रख देंगे आप, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। तो इससे ये घट जाएगा, 2 × 1 बराबर 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद में और भी क्वेश्चन है जो बन सकते हैं इससे। अगला आपको दे रखा है सेकंड का, फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्टिव में से बताना आपको चूज करके कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। दे रखा है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan इसका 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 tan 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एक बेटा करनी 3, 1/√3, ठीक है, 1 + 1/√3 इसका है, तो इसका चढ़ा देंगे आप, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, 2 1/3, और इधर 3 करने से बाहर आ जाएगा, 3 + 1/3, पलट देंगे इसको पूरे को, ठीक है। तो 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, और इस 3 को 2 बार आप रूट में लिख सकते हैं, √3 इंटू √3/√3 इंटू 2, तो एक √3 कैंसिल, तो √3/2, √3/2 इसकी वैल्यू है साइन 60 डिग्री की, ठीक है। तो ये ए वाला इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ओके। इस प्रकार और भी क्वेश्चन है इस जो कि हम लेकर आएंगे, इस तरह के दूसरे ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से बन जाएगा 0, और 0 में किसी का भी भाग देंगे आप, ठीक है। tan² 45 का मान 1 है, 1 में से बन जाएगा 0, और 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। 1 ये तो इसका जाएगा 0, क्या जाएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा,